मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करना है, इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य है। वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही हित छुपा होता है। हो सकता है जो चीज़ तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो, वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मर्यादा का उल्लंघन है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, ना जानती हूँ, कभी कभी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे बच्चे, माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माता पिता हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम में अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें किसी बद्धी विपत्ति का सामना ना करना पड़ डटे, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी को मानते हो तो आई लव यू। माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कहाँ सहना है, कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो, जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपनी असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय पर नहीं करते, बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीज़ों पर भागता है। मेरे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंगलमय होगा। मेरे बच्चे, 888 लिख कर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है, तुम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और किस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपनी ज़रूरतों के लिए
कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे झांक, तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से, परायों से और हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार दिया है। किंतु मेरे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे बच्चे, कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। मैं सबकी प्रतिक्रियाओं को देख रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जब कोई अपना छल करता है तो पूरा संसार ही अर्थहीन लगने लगता है, किंतु जब तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो वहाँ तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई ना कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना तुम्हारी नीयत ही नहीं है, तो तुम्हें केवल दुख और असफलता ही मिलती है। मेरे बच्चे, तुम संसार के लोग में इस प्रकार फंस गए हो जहाँ केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किंतु संसार का मोह अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बुरी आदत है। तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें हर कार्य में असफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जब तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो और वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाए तो अत्यंत निराशा होती है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गलत कार्य, गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें जो कार्य अभी सही लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए हानि का कारण बने, इसलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो निराश ना हो, नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे बच्चे, अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करो जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर रख दे। मेरे बच्चे, अपने मन की सुनो। तुम्हारे मन की आवाज परमात्मा की आवाज है। तुम्हारा मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा और इसी से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी। प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी, आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर गौर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आप आपस में सभी लोग हैं ना,
ये बहुत ज़्यादा गेमर है, ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वो टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं एक तरीके से मैं बोलूँ तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वो अपने जीवन में व्यवस्थित हों, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मेन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी में जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पे लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था आपका, विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वो आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से। और ये हो भी रहा है, आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुद आपके जीवन से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी लाइफ में उनके जो कार्मिक है वो एंटर कर रहे हैं। जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया और इन लोगों ने बदले में आपके साथ बुरा सुलूक, बदसलूकी, आपके मन की स्थिति पर वार किया। अब ऐसे ही इन लोगों के बीच में अब जो लोग आ रहे हैं वो इनके कार्मिक हैं। अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी है। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे और जिस समय ये अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़त करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से, ये हो क्या गया। चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं, अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में ये सोचते हैं।
कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, क्या ये हमें माफ कर पाएगा, क्या ये हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोष्ठी के लोग हैं, बहुत ही गोष्ठी लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हमारा होगा क्या? जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है। सब कुछ वह परम शक्ति, वो परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं, और आप चीज़ों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीज़ों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है, बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं। और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं, क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़े हो, अभी भी आप